नमस्कार दोस्तों। आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। आखिरी तस्वीर सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि हरियाणा में कांग्रेस के हवाई किले ढह चुके हैं और भाजपा ने जो साइलेंट वोटर था उसको अपने पक्ष में एक बार फिर लाकर लगातार तीसरी बार ना सिर्फ हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी कर ली है, बल्कि इतिहास भी रच दिया है। लगातार तीसरी बार सरकार में आकर, वह भी तब जब यह कहा जा रहा था कि हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और तमाम एग्जिट पोल जो ये कह रहे थे कि इस बार पिछली बार के मुकाबले भाजपा आधी सीटों पर सिमट सकती है और कांग्रेस 50 से लेकर 70 सीटों तक जा सकती है, वे तमाम एग्जिट पोल धराशायी हो गए। और पहली बार हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ जब एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं, पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। अब परिणाम जो आ रहे हैं उसमें भाजपा अब तक का अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ा बहुमत यानी कि लगभग 50 सीटें जीतकर सरकार में आ रही है और यह 2014 के उस बहुमत से भी ज्यादा है जब देश में मोदी वेव चल रही थी। उस समय भी हरियाणा में भाजपा ने 47 सीटें ही जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा 50 सीटों का आंकड़ा छू रही है, तो यह बहुत बड़ा कमाल है। और कांग्रेस जो हवाई किले बना रही थी, 50, 60, 70 सीटों तक जा रही थी और लगातार ऐसा माहौल बना दिया गया था, वह माहौल धराशायी हुआ, हवाई किले ढह गए और कांग्रेस 34-35 के आंकड़े पर आकर अटक गई। अब कांग्रेस के तर्क देखिए दिल्ली में बैठे उन एसी कमरों में बैठे नेताओं के कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी चल रही है, अपडेट धीमा चल रहा है। तो उनको कौन समझाए कि टीवी चैनल के मुकाबले वेबसाइट जो चुनाव आयोग की होती है वह हमेशा धीमी चलती है और 4-5 राउंड पीछे रहती है। अब इस तरह के तर्क देकर खुद का मजाक बनवा रही है कांग्रेस, ऐसे नेताओं को बिठाकर। जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव ये तर्क दे रहे हैं। अब आप पूछिए जयराम रमेश ने आखिरी लोकसभा चुनाव कब जीता था? ऐसे लोग चुनाव पर जब तर्क देते हैं तो सिर्फ हंसी आती है। खैर ये उनकी बात है, कौन हंसेगा कौन कुतर्क करेगा अलग मैटर है, लेकिन कांग्रेस हारी यह सबसे बड़ा सवाल है। ना कोई टीवी रिपोर्टर जमीन पर जाने के बावजूद यह हकीकत पता कर पाया, ना कोई सर्वे एजेंसी, ना कोई एग्जिट पोल एजेंसी इस स्थिति को देख पाई कि हर सर्वे एजेंसी आप देख सकते हैं, कोई भी सर्वे कोई भी एग्जिट पोल यह कहने को तैयार नहीं था कि भाजपा इस बार हरियाणा में सरकार बना सकती है। लेकिन यह उलटफेर हुआ है और भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस हारी तो क्यों हारी? बहुत स्पष्ट रूप से सब कुछ दिख रहा था, एडवांस में दिख रहा था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस नेता तो वही ढाक के 3 पात वाली बात पर चलते हैं। मैंने कहा था राहुल गांधी भाषण बहुत देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत जो होती है उसे सामने देखने के बावजूद राहुल गांधी निर्णय नहीं कर पाते, कांग्रेस आला कमान निर्णय नहीं कर पाता और यहां भी ऐसा हुआ। अब आप देखिए कि यहां कांग्रेस चल रही थी क्या हरियाणा में? पिछले 20 साल से पूरे देश में भले ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चल रही हो, हर राज्य में चल रही हो, लेकिन हरियाणा में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस चल रही थी। अब इसका कारण बता देता हूं कि पिछले 4 चुनाव और यह 5वां चुनाव देख लीजिए। 2009 में जब कांग्रेस जोरदार मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में आई थी, उस समय भजनलाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और 67 सीटों की बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस ने पाई थी। अब भजनलाल के नाम पर तो आपने वोट ले लिया हरियाणा में, लेकिन उस समय
मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुर्सी संभला दी। 5 साल जब सत्ता चलाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुए 2014 में, तो आप देख सकते हैं पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भजनलाल बिश्नोई के नाम पर जीती हुई सीटों पर सरकार चलाई। दूसरी बार जब खुद के नेतृत्व में चुनाव हुए तो कांग्रेस 40 सीटों पर आई, जोड़ तोड़ करके सरकार के 5 साल निकाले। और जैसे ही 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में गई थी तो कांग्रेस सिमटकर 17 पर निपट गई थी। उसके बाद में कांग्रेस ने प्रयोग करते हुए एससी के अध्यक्ष बनाए, लेकिन उन अध्यक्षों को कभी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक तरह से वीटो इस्तेमाल किया गया। आपको याद है कि पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में अध्यक्ष तो 4 बदल गए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन इन 10 सालों में नहीं हो पाया। क्या इसका जवाब कांग्रेस आलाकमान दे सकता है कि आखिरकार जब कांग्रेस पदाधिकारी तक नहीं बना पाई, उस प्रदेश में वह सरकार किस मुंह से बनाएगी, किस मुंह से वोट मांग रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछले चुनाव से ठीक पहले कमान दी गई और कांग्रेस 31 सीटों पर आकर ठहर गई और भाजपा लगातार दूसरी बार 40 सीटें लाई और उसके जेजेपी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। अब जब चुनाव हुआ तो इस बार इस तरह का माहौल बना दिया गया, एंटी इनकम्बेंसी है, यहां नया प्रयोग होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस 50 सीटें जीतेगी, 60 भी जीत सकती है। कुछ लोग तो 70 सीटों तक जिताने की बात करने लग गए। लेकिन आंतरिक रूप से जो बात चल रही थी, जो बहुत स्पष्ट लग रहा था कि कुमारी शैलजा का नाम भाजपा इस्तेमाल कर रही थी, दलित विरोध का मामला उठा रही थी। और तब तक ऐसा, भले ही कुमारी शैलजा कह रही होगी कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के झंडे में लिपट कर जाऊंगी, और कांग्रेस ने अशोक तंवर को भी लाकर संदेश देने का प्रयास किया कि दलित उनके साथ हैं। लेकिन जब टिकट का बंटवारा, तमाम टिकटों के बंटवारे में 90% सीटें अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से दी जा रही है, चुनावी कैंपेन में कुमारी शैलजा दूरी बनाए हुए है, तो क्या जनता इन बातों को समझती नहीं है? और हुड्डा के नेतृत्व में यही कारण है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में बाहर हो गई है, सत्ता में आने से चूक गई है, और हरियाणा में नया नेतृत्व पैदा नहीं करने की कांग्रेस की जिद एक लंबे वनवास की ओर कांग्रेस को हरियाणा में ले जा चुकी है। और दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जिस तरह से निर्णय लिए, आप हरियाणा की बात मत कीजिए, हरियाणा में कांग्रेस ने अपना एक चेहरा तक बदलने में दम नहीं दिखाया। वहीं जब एमएल खट्टर के खिलाफ जनता में माहौल दिखा तो भाजपा ने तुरंत नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। इससे पहले उत्तराखंड में 4 मुख्यमंत्री बदलकर हारी हुई बाजी भाजपा ने जीती थी, और गुजरात में भी मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा लगातार जीतती जा रही है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का समय, राजीव गांधी का समय कांग्रेस में, जब मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष आंख दिखाते थे और उनकी खिलाफत प्रदेश में होती थी तो तुरंत उन्हें बदलकर नया चेहरा दे दिया जाता था। यही कारण था कि कांग्रेस उस वक्त मजबूत हुआ करती थी। लेकिन जब से राहुल गांधी राज आया है, बार बार कहता हूं कि 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, एक में 44, एक में 52 और तीसरे में 99 तक का सफर। और 99 तक का सफर भी तब जब इंडिया गठबंधन बना और बाकी पार्टियों का वोट भी कांग्रेस के साथ जुड़ा, तब 99 तक का सफर हुआ। अगर भाजपा के साथ में कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ ले तो यह सफर 50 के आसपास ही निपट सकता था। अब भले कोई कितना ही कहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया, हां बदल दिया। लोगों में यह धारणा बदली कि राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं,
लोगों में यह धारणा बदल दी कि राहुल गांधी लड़ाका है, लगातार हार के बाद भी लड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी में अंदर खाने जो किचन कैबिनेट कही जाती है एसी कमरों की, जिनके बारे में खुद राहुल गांधी कई बार भाषण दे चुके हैं। गुजरात में कहा था कि शादी के घोड़े और नाचने वाले घोड़े अलग होते हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस में वही शादी वाले घोड़े अंदर बैठे हैं एसी कमरों में, और नाचने वाले घोड़े बेचारे मैदान में नाच रहे हैं। तो हरियाणा का परिणाम वही कहानी कह रहा है कि जहां हुड्डा कांग्रेस की सीधी सीधी हार हुई है। अब आप टिकट बंटवारे की बात देख लीजिए, टिकट बंटवारा कितना शानदार हुआ है। जो कांग्रेस हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर सरकार बनाने की बात कर रही थी, उस कांग्रेस के 8 से ज्यादा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, एक उम्मीदवार चौथे नंबर पर है। यानी कि ये 10 सीटें तो आप वैसे ही बाहर कर दीजिए, जो मुकाबले तक में नहीं आए। वह पार्टी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना रही थी, तो सत्ता में कैसे आएगी। फिर कांग्रेस हमेशा कहती है जमीन पर काम करने वाले, जीतने वालों को टिकट देंगे। अरे भाई, जब जीतने वालों को आप टिकट दे रहे थे तो ये 8-9 उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर वाले, जो 12-15 हजार वोट लेकर अपनी दुकान समेट चुके हैं, उन्हें टिकट किसने दिया था। अब अंबाला कैंट की ही बात कर लीजिए, चित्रा सरवारा दूसरे नंबर पर आई है अनिल विज के मुकाबले में। कांग्रेस का उम्मीदवार 12-13 हजार वोटों पर समट गया। अब अगर उसी निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस के टिकट पर अगर चुनाव लड़ती, तो वहां चुनाव परिणाम नहीं बदलता। वल्लभगढ़ कांग्रेस उम्मीदवार चौथे नंबर पर आया है, पानीपत ग्रामीण तीसरे नंबर पर आया है, अटेली तीसरे नंबर पर आया है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पर हैं। खैर, कांग्रेस हार गई, भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन क्या कांग्रेस आगे आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली चुनाव के लिए अभी से कोई सबक लेगी और किचन कैबिनेट और एसी कमरों में बैठकर फैसला लेने वाले नेताओं के बजाय जमीन पर काम करने वालों की राय से आगे बढ़ेगी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। अब कांग्रेस वाले बचाव में यह भी कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, तो वहां आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि वहां भी इंडिया गठबंधन नहीं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले दम पर सरकार बना रही है। क्योंकि 42 से ज्यादा सीटें अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है और 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस 6 सीटों पर समट रही है। यानी कि कांग्रेस ने जम्मू रीजन में भी कुछ नहीं किया, कश्मीर में भी कुछ नहीं किया। टिकट बंटवारे की बातें कर रहे थे, ज्यादा टिकट लेने की बात कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 से ज्यादा सीटें लेकर आई है। कांग्रेस चूंकि गठबंधन में थी, इसलिए 6 सीटें कांग्रेस की आई। अगर अकेली लड़ती तो आप सोच सकते हैं कि ये 6 सीटें भी शायद नहीं आती और आपने भी वहां 1 सीट लेकर खाता खोला है। अब इन सब चुनावों की एक गणित बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति पर सोचना पड़ेगा और जिन छोटे दलों को कांग्रेस के नेता आंख दिखाते हैं, उन्हीं छोटे दलों ने कांग्रेस की नैया हरियाणा में डुबो दी है। आप गठबंधन राहुल गांधी करना चाहते थे, लेकिन प्रदेश के नेता और दिल्ली में बैठे नेताओं ने वह गठबंधन नहीं होने दिया। नतीजा 2.25% वोट आप लेकर गई है और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस की हार और आप उम्मीदवार को मिले वोटों का अंतर ज्यादा है। यानी कि अगर आपके साथ में गठबंधन होता तो कांग्रेस को 5 से 7 सीटों का फायदा होता। चंद्रशेखर रावण गठबंधन कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने कोई रुचि नहीं दिखाई, उन्हें छोटा दल समझकर वे जेजेपी के साथ गए, हार गए, लेकिन बहुत सारी जगह कम अंतराल की सीटों पर कांग्रेस को डुबो दिया।
बसपा और आईएनएलडी ने कांग्रेस को 5-6 सीटों पर डुबो दिया, क्योंकि कांग्रेस इतनी गलतफहमी की शिकार थी। और इस चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर एक सवाल दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया था, तो दीपेंद्र हुड्डा ने एक तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर जो प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद उनका दंभ समझ में आता था। जबकि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी साथ नहीं होती, इंडिया गठबंधन में नहीं होती, तो कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में जो सीटें जीत कर आई वह जीत पाती। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करके कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं और उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं, उनके कारण कांग्रेस एक राज्य में जीती हुई बाजी हार चुकी है, सिर्फ इसलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार की दादागिरी। वे अन्य किसी को बराबर बैठाना ही नहीं चाहते, चाहे वह कोई भी हो। और इस बीच जब कुमारी शैलजा भी चाहती थी कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, रणदीप सुरजेवाला भी, जिनका वजूद इतना मौजूद बड़ा नहीं है, वो भी बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान यह कहने को तैयार नहीं था कि अभी कोई इस बारे में चर्चा नहीं करेगा। और यही बंटवारा, कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबा। देखना यह है कि अब हरियाणा के बाद में जब महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस जाएगी, क्योंकि वहां महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, उस गठबंधन में अब क्या किसी गठबंधन के नेता का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा, या कांग्रेस फिर अपना राग अलापते हुए खेल बिगाड़ने का काम करेगी। उसके बाद झारखंड, उसके बाद दिल्ली, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव अब इस साल होने हैं। देखना यह है कि कांग्रेस अब हरियाणा से सबक लेती है या फिर उसी ढर्रे पर चलकर वनवास की ओर प्रस्थान करती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।